યંગસ્ટર્સને નાની ઉંમરમાં એન્કલોઝિંગ સ્પ્લાઇટીસ, ડાયાબિટીસ, આર્થરાઇટિસ, પીસીઓડી, થાઇરોઇડ, પાર્કિન્સન્સ જેવા જટિલ રોગો થઈ રહ્યા છે. એ બહુ ચિંતાની વાત છે. એના માટે શું કરવાનું? તો સવારે ઉઠીને યુવાનોને આવળા, એલોવેરા, ગળોય, તુલસી, નીમ આ બધું જ્યુસ સપ્તાહમાં ઓછામાં ઓછા એક બાર, આ દૂધીનું જ્યુસ, આ નાનકડી વસ્તુ, હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ જેમાં દળિયા હોય, ઓટ્સ હોય, જેમાં આ સ્પ્રાઉટ્સ હોય, આ સ્પ્રાઉટ્સ આપ ખાવી લે ને એ માણસ આ ખાવે કેટલું આમ ખાવામાં પણ આખા શરીરમાં 4 થી 5 કરોડ ગટ બેક્ટેરિયા જ હોય છે. અને એ તમે જ્યારે આ અંકુરિત ખાઓ, ફણગાયેલું બધું ખાઓ, સ્પ્રાઉટ્સ, આ મૂંગ છે, મોઠ છે, મેથી છે, આ મેથી દાણા આમ તમે ખાઓ ને તો આમ કડવા લાગે. આ મેથી દાણા મને આમ કડવું ગમે ને ગળું ગમે છે, પણ આ અત્યારે આ બધું ખાય ને એનાથી જરાય કડવું નહીં લાગે. અંકુરિત કર્યા પછી આમાં મીઠાશ આવી જાય છે. યુવાનોને બધું ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ રાત્રે પલાળી દો. બાદામ છે, અખરોટ છે, અંજીર છે, દ્રાક્ષ છે, આ બધું બાદામ, અખરોટ, ખજૂર, અંજીર, દ્રાક્ષ રાત્રે પાણીમાં પલાળી લઈને સવારે ખાવાનું. ચાય કોફીની જગ્યાએ દવી પેય પીવાનું, પનીર ખાવાનું, दूध दही छाछનો इस्तेमाल કરવાનો. नानी उम्र में तुम्हारे परिवार में किसको है बेटा? पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं काटा था. हाँ, काफी देर पहले, बचपन में छोटा था तब. अभी कितनी उम्र? अभी 30 साल. 30 साल. अभी हाथ में, आवाज में कंपन आ गया, लेकिन तुम अच्छे हो जाओगे. तुम्हारे सामने सुकांत जी का उदाहरण है ना, वो भी ठीक हो गए, तुम भी अच्छे हो जाओगे. पूरा इसको अब दवाई लेनी पड़ेगी, थोड़ी न्यूरोग्रीट लेनी पड़ेगी, इम्यूनोग्रीट, रजत भस्म दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, वसंत कुसुमाकर रस, स्वर्ण भस्म. अभी ऐसे बच्चों के लिए थोड़ी दवाई महंगी जरूर होती है, लेकिन ये अच्छा हो जाएगा. अब ये 2 बालकों ने तो खड़ा हो, दोनों खड़े हो जाओ. रवि और कौशिक, इन दोनों बच्चों ने अब एंक्लोजिंग को हरा दिया. इसके लिए इन दोनों का अभिनंदन होना चाहिए. ये पहले आया था 2 महीने पहले, सारे देश ने देखा था. अब दोबारा जब मैंने भी कल इसको देखा तो मुझे ही अच्छा लगा इसको देख करके. अरे मैंने कहा ये तो बच्चा जो है शादी करने लायक हो गया. शादी कर ले, सन्यासी बन जाए, लेकिन अकेला इसलिए नहीं बनाएंगे सन्यासी इसको. हाँ, इसको नंदू को सन्यासी बनाएंगे. तो अभी ये अब तो हालात पहले जो इसकी थी और अब है. पहले सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता था, अब सूर्य नमस्कार करेगा हमारे साथ, वहीं से शुरू करेगा. सूर्य नमस्कार, दंड बैठक सब लगाने लग गया. अब ये भूल गए कि मैं बीमार था, और जब व्हील चेयर पर था तब मेरा में क्या अंतर है. तब मैं उठ ही नहीं सकता था ना व्हील चेयर से. थोड़ा मेरे को बहुत टाइम लगता था ऐसा करके उठता था. हाथ थोड़ा ऐसा चलने को थोड़ा ऐसा लगता था. गर्दन कैसी थी? गर्दन ऐसी था, सीधा ही था. ऐसे रहता था? ऐसा भी नहीं होता था इतना. कैसे देखा ना, कैसे नहीं होता था? ऐसा नहीं होता था, पर इतना ही था, सीधा ही था. मैं ऐसे 1 इंच भी नहीं हिल सकता था, ये हालत थी. अब लोग हिम्मत हार जाते. तो पूरा जॉइंट सब जो भी था मेरा सब सूजा था. एक भी मूवमेंट नहीं. तो बहुत भयंकर. दोनों पैर जैसे आपने पहले भी देखा था, दोनों भी सूजा था. ऐसे मोटे मोटे देख करके डर लगे, जैसे किसी भूत प्रेत को देख लिया हो. बहुत बुरी हालत थी. उसका इफेक्ट मेरे को 15-20 दिन के बाद अच्छे से आने लग गया. जैसे 15 दिन तक प्रतीक्षा की, 15 दिन तक तो कुछ दिखा ही नहीं उसका असर. हाँ, कुछ नहीं दिखा मुझे. मैं भी थोड़ा निराश था, बट थोड़ा बाबा जी ने भी थोड़ा बोला कि आप ठीक हो जाओगे, तो वही विश्वास से मैं भी करने लगा. फिर
फिर अभी ठीक हो गया, मैं फुल्ली ठीक हो गया 100%। तो आज मैं यंगस्टर्स से लेकर के जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना उन्हीं के बारे में एक बात कहना है। आ मोटी मोटी जी बीमारीઓ છે એન્કલોઝિંગ સ્પાઇરાઇટિસ, ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ, જે રોમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ છે, જે ઓટોમેન ડિઝીઝ છે, આ નાનપણથી જ આ થઈ રહી છે બધી, પીસીઓડી છે, એ બધી મટે છે। એનું લાઈવ એક્ઝામ્પલ એક તો કૌશિક છે, और कौशिक तो अभी पूरा स्वस्थ हो ही गया, और दूसरा अब तो आओ इधर आ, मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो, उसको दो, करो सूर्य नमस्कार करते, ताड़ासन, तेरे ताड़ासन, सूर्य नमस्कार। तेरा क्या हाल है राजू? स्वामी जी प्रणाम। मेरा 70-80% स्वामी जी ठीक हो चुका है। इसका भी 75-80% नई उम्र में, छोटी उम्र में एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है। आराम आराम से करो। और क्या पढ़ा था इसके बारे में? स्वामी जी डॉक्टर ने उसके मुंह से बोला था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, तुमको अगर टेबलेट से भी कंट्रोल हो गया तो लाइफ टाइम टेबलेट खाना पड़ेगी। टैबलेट नहीं, इसमें तो स्टेरॉइड और बाद में बायोलॉजिकल इंजेक्शन 25-25 हज़ार का एक एक इंजेक्शन लगता है। स्वामी जी 5 साल बाद थोड़ा दर्द थोड़ा वापस होने लग गया, तो मैं उसी डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने बोला मैं टेबलेट खा रहे हो नहीं खा रहे हो, मैंने कहा स्वामी जी टेबलेट तो बंद है डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम योग करोगे तो बीमारी चींटी की चाल से बढ़ेगी, और योग नहीं करोगे तो तुम्हारी तुम जानो। फिर नहीं बताया हिरण की चाल से बढ़ेगी। हाँ। कहाँ से हो? स्वामी जी राजगढ़ मध्य प्रदेश। राजगढ़ मध्य प्रदेश। स्वामी जी मेरा संयुक्त परिवार है, मेरे अंकल योग टीचर है, तो हमारे घर में योग कक्षा रखती थी, तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तब पूरा योगी परिवार हो गया जी स्वामी जी। अब सबको सुन लो ये जवानों, अब तो कुछ तो बूढ़े भी जवान हो गए, 10 बार कम से कम करना है। चलो आशीर्वाद बेटा। जी स्वामी। हाँ। अब जवानों को 10 बार से लेकर के 100 बार तक करना चाहिए सूर्य नमस्कार। 10 बार का तो नियम ले लो, और संडे को कम से कम 25-50 बार, सैटरडे संडे को। हाँ? करोगे ना प्रेरणा? हाँ? प्रेरणा को देना भाई। बाकी करो थोड़ा थोड़ा, ये कर लो, दंड बैठक लगाओ, ये भी 25-50-100 बार करने चाहिए। तुमने क्या स्टडी की बेटा? मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग। अब योग की मार्केटिंग करो। हाँ? करो। हाँ? और ये आर्थराइटिस की गिरफ्त में कब आ गई थी? 2020 के स्टार्टिंग में, ऑलमोस्ट 2 इयर्स। 2019 एंड से 2020 मैंने जनवरी में जब मैंने अपना टेस्ट कराया तो मुझे आर्थराइटिस निकला, तो मुझे फिंगर्स में पेन होता था, मैं नी बेंड नहीं कर पाती थी, इसके ज़्यादा नहीं। अब मैं पूरा योग करते करते पूरा फ्लेक्सिबल हो गई। हाँ, अब तो ये भी सूर्य नमस्कार खूब बढ़िया कर रही, पूरे सूर्य नमस्कार करके दिखा पूरा। अब ये पूरा सूर्य नमस्कार करने लग गई। अब इसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, पूरा का पूरा 12 के 12 पोज अब तो एक प्रोफेशनल की तरह करने लग गई है कि अब जो है। स्वामी जी मेरी मम्मी लास्ट 10 ईयर्स से योगा कर रही है, और उस समय मैं स्कूल में थी, तो मम्मी 5 बजे उठ जाती थी, और हम लोग नींद में जाके टीवी बंद करते थे कि तुम क्या देख रही हो। सुबह सुबह हमारी नींद डिस्टर्ब करती है। एंड ये इतना मैजिकल है योगा, मैं बिलीव करती हूँ कि एज अ यूथ आई रियली वांट एवरीबडी टू डू योगा। ये बहुत मैजिकल है, एंड इससे एलोपैथी इज़ नथिंग, योगा से आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। पहले मैं भी योगा के अगेंस्ट नहीं थी, बट मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं आया। मम्मी को बोलते रहती तुम 4 बजे क्यों चलाती हो ये चैनल, हम लोग का नींद खुल जाता है। अब मैं खुद 4 बजे उठ के योगा करती हूँ। पहले जो मम्मी को मना कर रही थी, वो जो मम्मी कर रही थी, वो क्या नाम है माँ का? आशा सिंह, वो भी आई है, उनको सीवियर आर्थराइटिस था, वो योगा से अपना टोटली फाइंड कर लिया। स्वामी जी मैं उनको आपसे मिलवाना चाहती हूँ। अभी वो अपने ट्रीटमेंट के लिए कोई नहीं, उसको कल सुबह मिलेगी। और प्रेरणा ने आप आर्थराइटिस भी ठीक कर लिया, और क्या हो गया था? अब पीसीओडी बाकी बचा है। और लंदन में क्या पढ़ाई कर, यही MBA की करनी? हाँ MBA किया था, फिर वहाँ पे मैं NHS के लिए एज अ कंसल्टेंट वर्क। वहाँ नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सर्विसेज है, तो कहीं NHS के, लेकिन NHS में यही बीमार हो गए। नहीं, मैं यहाँ की बीमार हूँ। मतलब NHS में काम करते करते फिर आगे कोरोना और फिर ये आर्थराइटिस। लॉकडाउन में थोड़ा हेल्थ डाउन हो गया, और मेरा PCOD से 5 kg वेट भी बढ़ गया, मैं हेयर फॉल बहुत हुआ था, बट अब धीरे धीरे वापस मैं रिगेन कर रही हूँ। हेयर फॉल भी ठीक हो जाएगा और वेट भी अब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। उसको देना पीछे वाले थोड़ा तगड़ा, कितना कम कर लिया तूने वजन? अभी कितने दिन हुए यहाँ? चलो उल्टे लेट जाओ। आज 5वां दिन है। और कितना कम कर लिया? स्वामी जी ओम, मेरा नाम गगन बंसल, मैं बठिंडा से आया हूँ। भुजंगासन करो। मेरे को आए हुए अभी योग होगा तुम्हारा ट्रिपल। मेरे को आए हुए अभी 4 ही दिन हुए हैं। मेरा 5 किलो वजन कम हो गया,
और लीवर का भी एक ग्रेड कम हो गया। फैटी मेरा लीवर ग्रेड 3 था, 3 था, अभी 2 में आ गया है। अब हाल ही धीरे मैंने धीरे चेक करवाया है। मैं कहता हूँ ग्रेड 1 1 सप्ताह में, ग्रेड 2 2 सप्ताह में, ग्रेड 3 पूरा कैलकुलेशन कर रखा हमने। पहले मेरे को डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम थी, जो भी चीज़ मैं खाता था तभी मेरे को एसिडिटी बन जाती थी। अभी 4 दिन में मेरे को कोई एसिडिटी नहीं हुई, कोई मैं मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ योगा कर रहा हूँ और जो आपका ट्रीटमेंट है वो ले रहा हूँ। इसने तो फैटी लीवर को रिवर्स गियर लगा दिया और वेट को तो बहुत जोरदार तरीके से घटा दिया। पंजाब में लोग पराठा बहुत खाते तो उन्हें भी बहुत रगड़े होंगे और पनीर, सारे हिंदुस्तान का आधा पनीर पंजाबी खा जाता है। हम लोग 20 लोग हैं, बठिंडा से आए हुए हैं। पूरी की पूरी योगा क्लास ही हमारी जहाँ पे आई हुई चलो है। बहुत आशीर्वाद, अगले को देना इसको, कर्मजीत को। इसने तो हेपेटाइटिस को पराजित कर दिया। चलो पवन मुक्तासन कर लो, और जिनको कमर में दर्द है वे मरकटासन कर लो। पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, मरकटासन, और इनको देना प्रधान जी को। प्रधान जी आप सुनाओ अपनी कहानी। ये पहले आए थे, कब आए थे पहले प्रधान जी? उड़ीसा वाले भाई। स्वामी जी, पिताजी को पहले कोरोना हुआ था, मतलब कोरोना तो टेस्ट नहीं करवाए लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आए थे। चोक मतलब लॉन्ग्स पूरे चोक हो गए थे, वो अनुलोम विलोम में करने के लिए कहा तो नहीं कर पाए थे, लेकिन शुरू में योग करते थे। फिर मैंने शंख बजाने के लिए कहा था, वो सब धीरे धीरे ट्रीटमेंट चल रहा था। और स्वामी जी आपने जो लेप बताया था अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी का, उसको भी लगवाए थे। तो फेफड़े के ऊपर जी स्वामी जी, फेफड़े के ऊपर, तो उससे काफी फर्क पड़ा, वो ठीक भी हो गया। लेकिन वो क्या हुआ था, उनको पहले स्वामी जी शुगर हो गया था, 240 था फास्टिंग। तो मैंने सिर्फ मधुनासिनी, मधुग्रीट और गिलोय का पानी दिन भर पिला के उनका 130 लिया था। क्या बात। लेकिन स्वामी जी जब कोरोना हुआ तो अचानक से मैंने बोला एक दिन कि आपका तो ठीक हो रहा है, आपने अचानक एक बार टेस्ट करके आ जाओ। तो जब ये टेस्ट किए, इनको शाम को फोन आ गया कि आपका शुगर 216 है। तो रात भर शायद ये दिन भर उसी को सोचते रहे, क्योंकि आपको पता है तब टीवी में कितने नेगेटिविटी फैल रहा था कोरोना को लेके। तो ये रात भर सो नहीं पाए थे, किसी को बताया नहीं, रात में टेंस्ड हो गए। मुझे रात को 2 बजे मेरी माँ आके बोलती है कि पिताजी बुला रहे हैं, उनका पेट में कुछ दिक्कत हो रहा है। तो मैं आया, मैं कहा गैस बन रही होगी, अब हींग थोड़ा सा खा के गर्म पानी पी लो। फिर ये टॉयलेट गए, टॉयलेट आके बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है। फिर दोबारा जब इनको टॉयलेट लेके गए, स्वामी जी आधा घंटे के लिए बेहोश हो गए थे टॉयलेट में, और एक तरफ बाएं वाला साइड पूरा पैरालिटिक था इनका उसी समय ही। और मतलब मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था वो हार्ट अटैक हुआ है कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है कि क्या हुआ है। स्वामी जी, मैं और मेरे माँ साथ में थे। तो आपसे 2007 से स्वामी जी जुड़ा हूँ मैं, पिताजी के प्रेरणा से ही जुड़ा था। जब आप उड़ीसा पहली बार भुवनेश्वर आए थे तो उससे पहले मैं भी योग से जुड़ा नहीं था, मुझे पिताजी रास्ता दिखाते थे तो मैं सो जाता था। लेकिन उस दिन से स्वामी जी, जिस दिन आप आए हैं, मैं उस दिन से एक मतलब योग को छोड़ा। युवा भारत से जुड़ा हुआ, क्या नाम तेरा? स्वामी जी वो हमारा भाई था जो अगली बार आया था। क्या नाम? मैं स्वामी जी पतंजलि में ही हूँ। मैं 36 सहस्रांशु, भाई का नाम अमृतांशु था जो लास्ट टाइम आया था। तो स्वामी जी मैं छत्तीसगढ़ में स्वदेशी विभाग में हूँ, और इस बार अभी पिताजी को लेके आया हूँ अभी। तो स्वामी जी इनका जब हुआ तो गोल गोल घुमा लो, चलो हाथ। ये जो असर हुआ तो मैंने एक्यूप्रेशर वगैरह करवाया, इनका सेंस नहीं था। जब वो सेंस में आए आधा घंटे 45 मिनट बाद, तो इनका पूरा हाथ कांप रहा था, एक साइड पैरालिटिक था। जब मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ना प्रणाम स्वामी जी, तो अब उस टाइम पे इनका एक दिन का असर था, इनका बाएं तरफ काम नहीं कर रहा था, इनका आवाज स्वामी जी ऐसे आ रहा था। जब मैं ऐसे बोलूँ ना तो प्रणाम स्वामी जी, इस तरह से उनका आवाज हो गया था। और मैंने तुरंत स्वामी जी, क्योंकि मेडिसिन का नॉलेज भी है, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया अपने आयुर्वेद डॉक्टर से, तो मैंने तुरंत स्वामी जी न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड वो सब चालू करवाए। लेकिन इनका बाएं तरफ के जो भी मेडिसिन देते थे वो जीभ के अंदर रह जाते थे। जब अंदर नहीं निकल करते थे तब हमें पता लगा। लेकिन स्वामी जी उसमें भी ये अनुलोम विलोम किए तो अगले दिन इनकी आवाज ठीक हो गई थी। सिर्फ अगले दिन, सिर्फ एक ही दिन में स्वामी जी 24 घंटे को बोलने दो। जी स्वामी जी बोल सकते हैं। सर, मैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुआ गवर्नर की, और मेरे बहुत सारे दोस्त है वो भी जो अभी भी गवर्नमेंट सर्विस में है, IAS ऑफिसर भी है। लेकिन मैंने 2007 से आपको जो प्रोग्राम हुआ भुवनेश्वर में, मैं जीए डिपार्टमेंट में आगे बैठा था, आपको मिला, मेरा बेटा को भी लेके जाया था वो सुबह 4 बजे। और मेरे घर में कोई दवाई नहीं है, सिर्फ
स्वामी जी का समय एक भी दूसरी दवाई नहीं आई, मैं- सभी कोरोना ससरी अब सब दवाई उसी का। मैं मेरे गांव की बहुत सारे लोगों को कोरोनिल देके ठीक किया और जो हॉस्पिटल गया वो ऊपर चला गया। ऐसे हो गया स्वामी जी। और तुम्हारा पार्किंसन कैसा है? स्वामी जी ये हुआ था जब लास्ट टाइम इनको लेके आए थे, इतना कंपन? कांप रहा था स्वामी जी, सेंस भी नहीं रहता था कि क्या कपड़े पहन रहे हैं, टॉयलेट भी कभी ऐसे मतलब इसको ये बोलने दे बापू। जी, जी। कैसा कांपता था? इससे कम था। इतना ज्यादा? यस, दोनों हाथ कम था। सुन ले रहे बच्चे, तेरे भी ऐसा हो रहा है। कोरोना हुआ कैसे बताता हूँ मैं। जगन्नाथ जी के चलो, से कपाल भाती दर्शन कर के लो, लिए अनुलोम विलोम। जा रहा था। मैं बोला मैं तो योग कर रहा हूँ, मेरे क्यों कोरोना होगा। इसीलिए 1 महीने 7 बार पूरी दर्शन के लिए आ गया। तो दर्शन के टाइम में ज़्यादातर यहाँ कोरोना की पेशेंट थे, इससे मुझे कोरोना आ गया। कोरोना आ गया और मेरे को, मेरे पत्नी को, मेरे दोनों बेटे को कोरोना हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा असर मुझे हुआ क्योंकि ये जो कंपन हो गया, पैरालिटिक हो गया और दोनों हाथ कंपन होते थे। तो पिछली बार कब आए थे तुम? 18 को, 12 तारीख को आए थे और नहीं स्वामी जी, 4 तारीख को यहाँ से, यहाँ जो जड़ी बूटी दिवस से अगस्त में। अगस्त में। और 18 तारीख को गए। जब 18 को वापस घर गए तब 2-3 दिन बाद हमको नॉलेज हुआ कि हाथ तो काम ही नहीं रहा। तब तक पता लगा कि हाथ पूरा ठीक हो गया। और ये यहाँ दोबारा आ गए कि चलो अब थोड़ा और अच्छे से। शुगर भी इनका लास्ट टाइम मेजर किया था तो 92 आया था, इस बार 80 हो। आया है। अब 80 आ गया। चलो, शुगर ठीक, पैरालिसिस ठीक, कंपार्ट ठीक है। और उम्र कितनी है? 63। 63। चलो पीछे देना जवान बेटियों को, उधर पूरी लाइन में प्रणाम बैठी स्वामी हैं। जी। अनुलोम विलोम कर लो सब। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, मैं इधर अपनी मदर इन लॉ के साथ आई हूँ। 2 साल से वो मेरे पीछे थी कि चलना है, यहाँ योगग्राम चलना है। मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं थी, पर मुझे शुगर और थायराइड हो गया था और यहाँ आते ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट मुझे हुआ है। मैं 5 दिन में 4 kg वेट रिड्यूस की हूँ और मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मेरा शुगर अभी कभी 90 आता है, कभी 100 आता है विदाउट टैबलेट। और पहले कितना था एलोपैथिक दवा? पहले शुरू में मेरा स्टार्ट जब हुआ था तो 400 से शुरू था। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत हैवी मेडिसिन दिए जिससे मुझे काफ़ी वीकनेस और अजीब सा लगता था। अब यहाँ आई हूँ मैं और योग कर रही हूँ तो मुझे टैबलेट भी लेने की ज़रूरत नहीं हो रही है। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू हूँ। यहाँ का एनवायरनमेंट और जिस तरह से हम लोग का लाइफस्टाइल है यहाँ पर, उससे मेरे बॉडी में काफ़ी इफ़ेक्ट आया है। और थायराइड भी मुझे नॉर्मल पहले से महसूस हो रहा है और जो भी यहाँ का ट्रीटमेंट है वो भी अफेक्ट कर रहा है हमारे पे। और बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि पहले तो मैं योग भी नहीं कर पाती थी। सब मुझे कहते थे कि ऐसे टर्न करो, ऐसे हो, मुझसे कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब 7 दिनों में मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मैं अच्छे से योग कर पाती हूँ। चलो खुश रहो बेटा। अब अगली गुड़िया को देना। ये तो दोनों तगड़ी गुड़िया थी, अब ये पतली है थोड़ी। ओम स्वामी जी। मेरा वजन, हाँ जी, हाँ, क्या था तेरे को? मेरा नाम चित्रा है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। मेरा वजन 52 था पिछले साल और इतना सीवियर वेट लॉस हुआ कि अभी 38 रह गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आई। मेरे को पहले 5 महीने के लिए पहले टाइफाइड हुआ था। उसके बाद घर में ट्रेजेडी के बाद मेरे को कोरोना हुआ। मैं बेड पे आ गई थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। सिर्फ अनुलोम विलोम किया गायत्री मंत्र के साथ और यज्ञ थेरेपी जिसका धुआं मैं लेती रही, उससे मैं चल फिर पाई। क्या नाम बेटा? चित्रा कश्यप। टाइफाइड, कोरोना, तो एक के बाद दूसरे चक्रव्यूह में फंसती गई जी। और उम्र कितनी बेटा तुम्हारी? मेरी उम्र 24 साल है और मेरा B12 भी बहुत लो हो गया था जिस वजह से मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया। अभी मेरे को बहुत बेटर लग रहा है। यहाँ आके जो मेरा शेड्यूल बना है, खाने पीने का बना है, खासकर यज्ञ थेरेपी ने मिरेकुलस इफेक्ट दिखाया है। ये यज्ञ थेरेपी ऐसे रोगियों के लिए जो बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, उनको एकदम अपलिफ्ट कर देती है उनकी एनर्जी। वो बिल्कुल दिमाग में जाके बहुत अच्छा काम करती है। और आपके B12 जो आपने बनाया है न्यूट्रेला का, वो मैं ले रही हूँ, साथ अमृत एडवांस ले रही हूँ। नहीं ले रही? हाँ जी, वेट गेन भी ले रही हूँ। आपने ही सजेस्ट किया था। तो अब पूरी आशा है कि मैं जल्दी ही रिकवर भी हो जाऊंगी और सबको योग भी सिखा पाऊंगी। तो सभी से यही है यंगस्टर तो से, दूसरों को सिखाएगी कि गायत्री मंत्र करें, योग करें और निरोग रहें। खुश रहो बेटा।
तेरे को क्या था बेटा? ओम बाबा जी मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी और वर्टिगो, चक्कर आते थे। हाँ। इसके साथ साथ मेरे हस्बैंड को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी और अल्सर हो गए थे उनके पेट में। अल्सर? हाँ जी, उन्होंने 2 साल से आपका ज्वाइन करा है योगा इंडिया टीवी पे देखकर, तो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं वो और एसिडिटी बिल्कुल कंट्रोल में है। सर्वकल क्वाथ लेते हैं रोज़ाना और रोज़ाना 2 घंटे अपने फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे रोज़ाना योग करते हैं। इससे वो और तेरी क्या हाल है? बीपी? मेरा बीपी भी सही है और वर्टिगो भी सही है। अनुलोम विलोम करने से वर्टिगो ये में काफ़ी। वर्टिगो और बीपी दोनों एक साथ हो जाए तो फिर तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। बाबा जी वो आपके बहुत बड़े भक्त हो गए हैं अब और वो मिलना चाहते हैं आपसे। जरूर। और पिछले साल भी यहाँ पे आए थे वो पिछले साल तो वो अकेले आए थे, इस बार मैं भी आपके यहाँ पे शरण में आई हूँ। चलो अब ऐसे ही पूर्ण स्वस्थ रहोगे। चलो इस अगले लास्ट इस लड़कों को देना आगे। इसको बहुत देर से ये भी कुछ कहना चाह रहा है। हाँ। हरिओम स्वामी जी, मेरा नाम सत्यजीत है और मैं बिहार से आया हुआ हूँ। अप्रैल के महीने में मैं कोरोना से संक्रमित हो गया था। कोरोना के साथ साथ टाइफाइड भी मुझे जकड़ लिया था, लेकिन उस समय सिर्फ मेरी माँ के कहने पर मैंने आपका ये प्रोग्राम इंडिया टीवी के माध्यम से योगा करना चालू किया और केवल कोरोनील, स्वसारी बटी, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका ये सब करने के बाद काफ़ी स्वस्थ महसूस किया। हॉस्पिटल मैंने तय कर लिया था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है और मैं हॉस्पिटल नहीं गया और घर में रह के ही अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से अपने आप को स्वस्थ बनाया। उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे डिप्रेशन और ये स्ट्रेस डेवलप हो गया था उस बीच में, और उसे मैं अभी यहाँ पे यह मेरा 4था दिन है यहाँ पे। और शिरोधारा करने के बाद मैं कल मेरी पहली शिरोधारा हुई थी और आज मैं बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ઇન્સોમ્નિયા, નેગેટિવિટી એનાથી પણ યુવાનો ખૂબ જ પીડાઈ રહ્યા છે. જે અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત જે કરશે, યોગ કરશે, એના પછી કોઈ સ્ટ્રેસ તો નડશે જ નહીં, અનિદ્રા નહીં રહે, નેગેટિવિટી નહીં રહે, અને સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, ઇન્સોમ્નિયા, અને ધીમે ધીમે પછી તો આમ બહુ જ ખરાબ હાલત થઈ જાય, સિઝોફ્રેનિયા જેવી હાલત થઈ જાય, એનાથી પણ બહાર તમે निकली શકો છો. એટલે अनुलोम विलोम. अब चलो सब भ्रामरी उद्गीत करेंगे 3-3 बार और आज के कार्यक्रम को पूरा करेंगे. उद्गीत. अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत આવું બધું કરીને તમે સદાય નિરોગ રહેશો. યોગ ભગાવે રોગમાં. દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને નિરોગ રહેજો.